निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता विलास ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, वचन नंबर 48, पेज नंबर 45। जो सब संकट को नाश करने वाला है और घट घट व्यापक है, परमानंद स्वरूप है और सबसे निकट तीन काल प्राप्त है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करना ही परम सिद्धि है। हमारे गुरु का ग्रंथ पूरी तरह से श्लोक है, हर वचन। और ईश्वर भक्ति की प्राप्ति जो विषय इस समय चल रहा है, हर एक वचन हम सभी के लिए ईश्वर के समर्पणता में गहरे विचार को लेकर के आने के लिए है। इसीलिए यहां हर एक बिंदु को हमें मनन करना है कि जो संकट को नाश करने वाला है, तो क्या हमें यह समझ में आ रहा है कि मैं संकट में हूं? यदि मैं संकट में नहीं हूं तो वो जो नाश करने वाला है उसका मनन मैं क्यों करूंगा? इसलिए मेरा जो संकट है वो जन्म जन्मांतर का संकट है। मैं न जाने कितने जन्मों से कितनी देह को धारण करता हुआ आया हूं। आज प्रभु की कृपा से सोझी मिली है, गहरे विचार के अमृत में ये बुद्धि यानी मैं, ये जीवात्मा उतर सकती है। तो उस संकट को समझूं और संकट को दूर करने वाले को मैं याद करूं, मैं यानी जी, और उसी से प्रार्थना करूं हर एक बिंदु की भी कि ये हर चीज, हे प्रभु, आप मेरे जहन में उतार दो। क्योंकि वो कहते हैं कि वह घट घट व्यापक है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो वो घटघटवासी भी है, वो अंतर्यामी है। इसलिए वो कहते हैं परमानंद स्वरूप है, वो परम आनंद है। वहां पर कोई भी दुख, कोई भी अशांति, कहीं पर भी कोई क्लेश है ही नहीं। और हम इस बात को समझें कि वह कहीं दूर नहीं है, वह सबसे निकट है और तीन काल प्राप्त है। जिसका आसरा हम इस पूरी सृष्टि में ढूंढते हैं अपने दुख के लिए, वह दुख का समस्त निवारण करने वाला मेरा दीन दयाल है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन दयाल विरद संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। हे दीन दयाल, हे दाता, हे परमेश्वर, विरध संभारी। वो कितने विरध भाव से अपने परमेश्वर से विनय करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा जो संकट है उसको निवारण कर। क्योंकि वो घटघट व्यापक है, वह परम आनंद स्वरूप है और सबसे निकट है और तीन काल निकट है। उस परमेश्वर, उस पार ब्रह्म का ध्यान करना ही परम सिद्धि है। यही सिद्धि है जिससे कि हम सिद्ध हो जाए, कि परमेश्वर में लीन हो जाए। हमारी सबसे पहली जो व्यवस्था है, जो पहली स्थिति है, वो ये कि हमें आज भी संकट दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब तक किसी भी मनुष्य के कोई छोटी सी भी चोट लगे और वह चोट से उसको दर्द ना हो, और वो चोट बढ़कर के फोड़ा ना बन जाए, फोड़ा बन के नासूर ना बन जाए, उसे न दिन में चैन मिले न रात में नींद आए, उससे पहले वो डॉक्टर डॉक्टर के पास नहीं जाता। वह अपने ही घर में अपना इलाज करता रहता है। कभी ये दवाई लगाता है, कभी वो दवाई खाता है। चोट पे दवाई लगा लेगा, कभी वो। जैसी भी उसकी बुद्धि है, जैसी भी उसके घर में परिवार में जो उसकी सलाह देते हैं, उन सलाह को मान लेता है। लेकिन डॉक्टर को पता है कि वो आखिर कैसा नासूर है, उसका इलाज कैसे होगा। तो हमारे लिए अभी भी जो संकट है, वो संकट अभी समझ ही नहीं आ रहा है। इसीलिए संकट को निवारण करने वाले परमेश्वर का विचार नहीं हो रहा, जिसको कहते हैं ध्यान करना। और तब जाकर के वो सिद्ध होगा, जब संसार असार नजर आएगा और करतार सच नजर आएगा। अर्थात वह परमेश्वर, वह ईश्वर मेरे लिए सारे संकटों को दूर करने वाला परमात्मा नजर आएगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, पेज नंबर 46 पर वचन नंबर 49 में, कि जो हर एक के अंतर की जानने वाला है और जिसका असली भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता। जो हर एक की अंतर की जानने वाला है और जिसका असली भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता, सर्वज्ञ स्वरूप परिपूर्ण है, उस परमात्मा का विचार करना ही परम सत्संग है। एक सत्संग है, एक परम सत्संग है। सत का संग करना वह परम स्थिति है। हम सबसे ज्यादा ऊंची स्थिति अर्थात वह परमेश्वर का जो सत का संग करते हैं, मंत्र के द्वारा करते हैं, जो नौ द्वारों की रचना को बंद करके उस स्थिति तक पहुंचाने में समर्थ होता है। श्री महाराज जी कहते हैं, वो जो अंतर की जानने वाला है, जिसको अंतर्यामी कहते हैं, जैसे आरती में गाते हैं ना, अंतर्यामी, तो वो अंतर की जानने वाला है, घटघट की जानने वाला है, जिसका असली भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि उसका कोई दूसरा है ही नहीं। जिस क्षण यह जीवात्मा यानी मैं उसमें जाकर के मिलूंगा, वह वही बन जाएगी। है वो वही, लेकिन कर्तृत्व भाव के कारण हम उससे जुदा हो गए। तो वो कहते हैं कि जिसका असली भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता, वह सर्वज्ञ है, अर्थात सब जगह व्याप्त है। वह परिपूर्ण है, पूर्ण है, जिसके बारे में कल ईशा वास्तु उपनिषद में एक श्लोक के माध्यम से भी कहा, वह पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवाश्यते। ओम शांति शांति शांति। वह पूर्ण ही था, उसमें से जो निकला वह भी पूर्ण है, जो बचा वह भी पूर्ण है, जो संसार में है वह भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है, वह परिपूर्ण है। लेकिन मैं अपने आप में अपूर्ण होते हुए भी मैं अपने आप को पूर्ण समझने की कोशिश करता हूं, जबकि हूं नहीं। पूर्ण तब होऊंगा जब मैं यानी जीवात्मा उसमें जाकर के मिल जाएगी। मेरा कर्तृत्व भाव ही मेरा सबसे बड़ी
सबसे बड़ा घातक है जो ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में मेरे लिए वह विचार नहीं लाने देता, विचार से भाव नहीं बनता, और भाव से वह प्रभु की भक्ति नहीं होती, संसार की भक्ति होती है, क्योंकि मुझे ईश्वर का भय ही नहीं है। वह अंतर की जानता है, उसके बाद भी मैं अंतर से दूसरे से ईर्ष्या भी कर रहा हूं। मैं अंतर से ही कर्तापन का भाव लाए हुए हूं। मैं ये विचार ही नहीं करता कि करने वाला तो ईश्वर है, कहते जाता हूं कि तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। इसलिए कहते हैं परमात्मा का विचार करना ही, वह जो परमात्मा का जो विचार है वो विचार सबसे बड़ा है। इससे बड़ा विचार और कोई भी इस मेरे जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए इस विचार के लिए बारंबार ये कहा जा रहा है कि इस तरह से तू विचार कर, क्योंकि सभी कहते हैं कि जो जैसा विचार करता है वह वैसा ही कार्य करता है, और जो जैसा कार्य करता है वह वैसा ही बन जाता है। हम समझते हैं इस बात के लिए कि अब जैसे हम सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं विचार चल रहा है। तो जो विचार चल रहा है वही विचार ही हमारा एक दिन करनी में आ जाएगा, और जैसे जैसे ये करने में आएगा वैसे वैसे हम सभी वैसे करने लगेंगे, वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। श्री महाराज जी कहते हैं कि जिसको प्राप्त करके, 50वां वचन है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार की कामना नाश हो जाती है और जीव संतोष को प्राप्त होता है, उस मंगलकारी नारायण का ध्यान करने से मानुष जन्म का परम लाभ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तो वह ज्ञान प्राप्त करने का यत्न कर जिस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी ज्ञान संसार में प्राप्त करना शेष न रहे। तू उसको प्राप्त करने का यत्न कर जिसको प्राप्त करके फिर कुछ भी प्राप्त करने शेष ना रहे। तो जैसे कहते हैं कि एक मेला लगा हुआ है और उस मेले में बहुत सारी वस्तुएं हैं और वो सब फ्री हैं, लेकिन लेना एक ही है वस्तु है, मिलेगी वही वस्तु। तो जब वो कोई बालक वहां पर पहुंचा है, उस बालक ने उस मेले की हर वस्तु को देखा, देख करके उसने ये विचार किया मुझे तो बहुत सारी चीजें लेनी है परंतु मिलेगी तो एक ही चीज, नियम तो वहां पर यही लिखा हुआ है कि मिलेगी एक ही चीज। तो उसने एक प्रश्न पूछा मंत्री से कि ये मेला किसने लगवाया? बोले राजा ने। बोले कहाँ है कार्यालय? तो बोले वहां है कार्यालय। तो बोले तुम्हें चाहिए क्या? तो बोले हमें जो जो चाहिए वो एक ही मिलेगी। तो बोले तुम्हें क्या चाहिए? तब उसने कहा कि हमें राजा की ही शरण चाहिए, राजा ही चाहिए। जब राजन को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें राजा मिल जाएगा। जब राजा ही मिल गया तो राजा का जो मेला है वो सब कुछ तो तेरा ही है। तो उसमें होते हुए भी तू उसका नहीं बन पाता, क्योंकि वह पूरी सृष्टि का मालिक है। तू सृष्टि का मालिक नहीं बनना चाहता, बल्कि सृष्टि में जो अन्य पदार्थ हैं उन्हीं को प्राप्त करके खुश होना चाहता है। फिर वो खुशी तेरी पल में छिन भी जाती है, तू फिर दुखी हो जाता है, और ऐसे करके तेरा जो मानुष का जीवन है वह जाया चला जाता है, वह व्यर्थ चला जाता है। तो वो कहते हैं कि मानुष जन्म का परम लाभ ये है। कौन सा लाभ है? कि तू वो चीज प्राप्त कर जिसको प्राप्त करके कुछ भी प्राप्त करना शेष ना रहे। ये गीता भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर तुझे संतोष मिलेगा। जितने भी नियम महाराज जी ने दिए, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, ये चारों नियम इन इच्छाओं को कम करने के हैं। और जो सिमरन है वह समस्त संकल्पों को और जितने भी संस्कार हैं उनको भस्मीभूत करने के लिए है। तब कहते हैं कबीरदास जी, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हम कितने भी धन क्यों ना प्राप्त कर लें, चाहे गौ का धन, गज धन, गौ कहते हैं गाय के लिए, गज धन, गज कहते हैं हाथी के लिए,
और रतन धन खान, न जाने कितने रत्नों की खान हम प्राप्त कर लें। क्योंकि हमें तो रतन नजर आते हैं, पुत्र में रतन नजर आता है, पुत्री में रतन नजर आता है, धन दौलत में रतन, क्योंकि हमारे रतन तो न जाने कितने कितने हैं। इसलिए उन्होंने कहा और रतन धन खान। लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष का धन प्राप्त होता है, सारे के सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। वह उसको प्राप्त करके, वो कहते हैं और जीव संतोष को प्राप्त होता है, यानी संतोष को वह प्राप्त हो जाता है। तब कहते हैं उस मंगलकारी नारायण का ध्यान करने में मानव जन्म का परम लाभ है। उस बालक की तरह हमें बनना चाहिए, उस पुत्र की तरह बनना चाहिए कि मुझे केवल पिता चाहिए, मुझे केवल राजा चाहिए, मेरे लिए संसार की कोई वस्तु, कोई व्यंजन, कोई लिबास, कुछ भी नहीं चाहिए। तभी तो कहते हैं जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे अलावा जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसके हृदय में जाकर के हे राम तुम बस जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे कह रहे हैं, जाए न चाहे कबहू कुछ, जैसे कभी कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये मानुष जन्म का जो परम लाभ है, उसको हम लोग करें और प्राप्त करें। 51वें वचन में श्री महाराज जी 46वें पेज पर कहते हैं, सब दुनिया के नाश होने से जिसका नाश नहीं होता, और अपने आप में सर्वशक्तिमान है, और जीव का वास्तव स्वरूप, जीव का वास्तव स्वरूप जो है, उसका सिमरण करना ही कल्याण के देने वाला है। हमें यह समझना होगा, ईश्वर भक्ति में ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हमें यह समझना होगा कि जो सही मायने में हमारा परम कल्याण है, जहां जो परम कल्याण के देने वाला है, वह परमेश्वर, वह ईश्वर का ही ध्यान करना है, उसी का सिमरन करना है। क्योंकि इस जगत में मेरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सब दुनिया के नाश होने में जिसका नाश नहीं होता, मेरी दुनिया इस समय मेरा शरीर है, ध्यान रखना। एक मेढक की दुनिया वह कुएं के बराबर होती है, क्योंकि उसका शरीर मेढक का जो होता है, वो उस मेढक के शरीर के लिए कुआं ही उसकी दुनिया नजर आती है, क्योंकि उसका शरीर ही ऐसा वैसा है, उसकी रचना ही वैसी है। एक मछली का शरीर वह तालाब, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो वहीं पर खेलती रहती है। मेरा शरीर मेरी दुनिया है, और जैसा मेरी देह है वैसे वैसा ही मेरा संसार है, और मैं अपने संसार के लिए जीता हूं। ये कितनी बड़ी दुविधा है। इस संसार को और इस देह को, जिसको कहते हैं, उस मालिक को याद करके, जिस करके वह जीवित है, जिसको कह रहे हैं ना, सब दुनिया के नाश होने से जिसका नाश नहीं होता, यानी कि इस देह के नाश होने से वह परम पिता परमेश्वर, जो मेरा, जो कि मैं खुद उसका अंश हूं, उसका नाश नहीं होता। वह अपने आप में सर्वशक्तिमान है। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, मैं उसको याद नहीं करता, जिस करके मैं जीवित हूं। जीवन, जीव में जीवन है, इस देह में जीवन नहीं है। सब कुछ उसी का है, फिर भी हम उसका गहन चिंतन, गहन विचार नहीं करते। इसीलिए विचार ना करने पर मेरा कोई भाव नहीं बनता। अच्छा, संसार में कितना भी जी लें, अच्छा कितना भी कुछ कर लें, कौन है अपना? जिस क्षण ये दम निकलती है, अर्थात ये जीवात्मा इस देह से जैसे ही दूसरे देह में प्रवेश करती है, तो यह देह, जिसको कहते हैं, मृत हो जाती है। जैसे ही मृत हो जाती है, कौन पूछता है इसको? इसको तो शमशान लेके चले जाते हैं बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मेरे अपने हैं, जिसको मैंने अपना स्वरूप, जिसको मैंने अपना माना है कि ये मेरे अपने हैं, जिनके लिए मैं सारा कृत्य करता हूं, मेरी कीर्ति मेरी फैलती है, मेरे मेरे अपने, मेरे पुत्र हैं, पुत्री हैं, सगे संबंधी हैं, नाते रिश्ते हैं, अपना कुल खानदान है, मेरी बिरादरी है, मेरा दी, अच्छा सब कुछ मेरा है। मेरा जीव है, मैं जीव हूं, ये मेरा नहीं है, बाकी मेरे सब अपने हैं। तो कैसी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, या यूं कहें, मेरी बुद्धि कुबुद्धि में बदल चुकी है।
इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सब दुनिया के नाश होने से जिसका नाश नहीं होता और अपने आप में जो सर्वशक्तिमान है उसको याद करो। मेरा नाश नहीं होगा। मैं पिछले जन्म में जाने क्या था, इस जन्म में ये हूं, और अगला जन्म मेरा खड़ा हुआ है, पता नहीं कब दम निकल जाए। तो विचार किसका करना है? इस धन दौलत का, इस संसार का, इस नाते रिश्ते का, या फिर उसका विचार करना है जो मेरे हर समय साथ है। इसलिए वाणी आती है, सत संपत्ति के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत वसेरा दो घड़ी, उठ चलना प्रभात। पता नहीं मेरी दम कब निकल जाए। इसलिए वो संपत्ति इकट्ठी मत करो जो संपत्ति यहीं रह जानी है, जो मेरे साथ जानी है। यानी कि ये देह नाश हो जाएगी, मेरी ये जो दुनिया है वह नाश हो जाएगी, वह संपत्ति मेरे साथ रहेगी। वह संपत्ति इकट्ठी करो भाई। और उस संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए श्री महाराज जी बारंबार कह रहे हैं ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में, कि ईश्वर की भक्ति तुझसे तब होगी जब ये गहरा मनन आएगा, हर पल हर क्षण। इसीलिए जो मेरे गुरु का ग्रंथ है, जो हमारे गुरु का ग्रंथ है, वह साधारण नहीं है। बूंद बूंद करके ये घड़ा भर जाता है। वैसे ही वचन वचन करके नित्य प्रति जब हम इसका मनन करते हैं, तो ये जो घट है, ये जो घड़ा है मेरे कुबुद्धि वाला, वह हट करके इन सत विचारों से मेरा भर जाएगा। अभी तो इस घड़े में न जाने कितनी बुद्धियां मेरी उन संकल्पों से, जो कुबुद्धियां हैं वो भरी हुई हैं। तो वो जो कुसंकल्प हैं मेरे, जो गलत संकल्प संसार के हैं, जो असत हैं, वह असत चले जाएंगे और सत संकल्पों से मेरा घड़ा भर जाएगा। तब जाकर के मेरे लिए हर पल प्रभु का ही विचार आएगा, जिसको कहते हैं उसका सिमरन ही मुझे हर समय आएगा। अभी मैं सिमर रहा हूं संसार को, भक्ति कर रहा हूं संसार की। श्री महाराज जी अंत में 52वें वचन में क्या कहते हैं, सुनेंगे कि सब संसार जिसका स्वरूप है और अंतर बाहर तृण तृण जो प्रकाश कर रहा है, यानी तृण तृण को जो प्रकाश कर रहा है, जिसके बगैर न कोई हुआ न कोई होगा, उस परिपूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति करनी ही असली मुक्ति और समता शांति है। ऐसी भावना करके उस मालिक के कुल की याद करनी और अपने अंतर विखे ध्यान करना ही असली भक्ति है। यहां पे शब्द आया है, ऐसी ऐसी भावना करके। ये भावना कैसे हो पाएगी मेरी? ऐसे हो पाएगी जो सबसे पहले कहा गया कि वो सब संकटों का नाश करने वाला है। मुझे पहले अपने संकट याद होने चाहिए। संकट ही याद नहीं है तो मैं परमेश्वर से विनय क्यों करूंगा? मेरी उससे प्रार्थना क्यों होगी? मेरी प्रार्थना ही नहीं होगी उससे। मैं दुकान पर बैठता हूं, मैं सर्विस को जाता हूं, मैं घर गृहस्थी के कामकाज करता हूं। अच्छा, किससे करता हूं, कैसे करता हूं, क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे भय लगा हुआ है इस बात का कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे रोटी कैसे मिलेगी? मेरी पत्नी क्या कहेगी? उनके उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करूंगा? बच्चों की जरूरतों को कैसे पूरा करूंगा? मकान का किराया, बिजली का बिल, ये सारे के सारी चिंताएं, सारे के सारे भय मेरे लगे हुए हैं। भय के बिना कोई कुछ भी नहीं करता। ये जिम्मेदारी मेरी लगी हुई है। मैं रोटी क्या खाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा? लेकिन वो कहते हैं कि तुझे ईश्वर का भय होना चाहिए। एक स्कूल में जाता हुआ बच्चा, वह अच्छी तरह से जानता है कि यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरा स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। एक ट्रेन, यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो ट्रेन छूट जाएगी। वहां पर मेरे लिए अलर्ट होता हूं, मैं एकदम सावधान हो जाता हूं। लेकिन मेरा गुरु छूट जाएगा, मेरा परमेश्वर छूट जाएगा, ये भय है क्या? ये जो जीवन है मेरा छूट जाएगा तो फिर मुझे होश कैसे आएगी? ये भय है क्या? अच्छा, मैं ईर्ष्या करता हूं, ये भय है कि परमेश्वर देख रहा है? तो भय नहीं है, इसलिए भाव नहीं है, भाव नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं जब तेरी भावना ही नहीं है,
तो जब भावना ही नहीं होए, तब तुझे ये कैसे समझ में आएगा कि मेरे संकट को दूर करने वाला, ये संकट नहीं जो संसार में न जाने सारे के सारे कितने भी संकट हैं, उन सारे संकटों को नाश करने वाला मेरा एक परमेश्वर ही है। विश्वास कर। इसलिए वाणी आ रही है, एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तजमन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास। तू पूरा विश्वास कर इस बात के लिए, तू परमेश्वर को ध्यान ले, तू परमेश्वर का विचार कर कि वो मेरे सारे संकटों को दूर कर देगा। इसी जन्म के नहीं, मेरे जन्म जन्मांतर के सारे संकट नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो संकट नाश करने वाला है, वो संकटों को दूर करने वाला है, और वो तृण तृण को प्रकाश कर रहा है, एक एक पत्ता पत्ता उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। वो कोई दूसरा नहीं है प्रकाशित करने वाला। हम और आप भोजन कर लेते हैं, लेकिन अंदर कितनी प्रक्रियाएं चलती हैं वह उसी से चल रही हैं। जैसे ही जीवात्मा निकलती है, उस क्या एक कोई भी वस्तु अंदर जाकर के कुछ हो सकता है उसका? तब कुछ नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि जब तक वह सत्ता है, तब तक सब कुछ चल रहा है। वह नहीं निकलेगी तो प्रकाश खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके बगैर ना कुछ हुआ है ना ही कभी होगा, उसके बगैर कुछ हुआ ही नहीं। वह तीन काल दायम कायम है। मैं उसका विचार नहीं करता, मैं अपने ही मैं का ही विचार करता हूं। मेरा अस्तित्व है, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, तब पुष्ट हो जाऊंगा। तुझे पता नहीं है इस बात का कि तू जिस जब प्रभु को तेरे लिए दंड देना होगा, तो तू कुछ भी अच्छा खा करके भी तू बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर तू कुछ भी नहीं है। वह वह परिपूर्ण परमेश्वर है, और उसी की प्राप्ति से, उसी की निकट जाने से मेरी मुक्ति होगी, और वही समता की शांति होगी, वही समभाव की स्थिति होगी। यह विचार गहरा करते 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 कहते हैं, ऐसी भावना करके उस ईश्वर की याद करनी और अंतर्विखे ध्यान करना, यानी कि अंतर्यामी परमेश्वर को हर पल अंतर्विखे ध्यान ही करना है मुझे। यह है असली भक्ति। हम जिसको भक्ति समझ बैठे हैं कि हाँ सही मायने में हम कुछ थोड़ा बहुत कर लेंगे और सारे संसार में हम विचरण करते रहेंगे, ये मानुष का चोला जाया चला जाएगा। गुरु का ग्रंथ ये कह रहा है, वाणी ये कह रही है, वचन ये कह रही है। हमें होश लानी होगी कि किस तरीके से ईश्वर, किस तरीके से, किस, जैसे कहते नहीं, धर्म का रूप न जीव कोय, न मजहब और पंथ, मंगत यतन जो मुक्ति का, सो धर्म कर वांचे ग्रंथ। ये वो ग्रंथ है जिस करके मेरे हर पल विचार चलने लगेंगे, ये वो ग्रंथ है। इसलिए इस धर्म का पालन करने की कोशिश करें, ताकि मेरा जो विचार है वह अंतर में मालिक कुल का हो जाए, सारे संकटों को मैं पहचान लूं, और उन संकटों को दूर करने के लिए अपने प्रभु परमात्मा से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, और उनकी शरण में जाऊं। जैसे जैसे हम उनकी शरण में जाएंगे, जैसे जैसे उनका विचार करेंगे, वैसे वैसे भाव बनता रहेगा, और हम एक दिन परमेश्वर का ही चिंतन करते रहेंगे, और वही चिंतन हमारे लिए परमेश्वर में ही मिला देगा। यही असली भक्ति है, यही ईश्वर की भक्ति है, जिसके लिए प्रभु समझा रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।